चलिए देखते हैं अब हम कि न्यायालय जो है उसकी संरचना बनावट किस प्रकार की है। तो यह एक पिरामिड के आकार का है। पिरामिड मतलब नीचे बड़ा है, उसके बाद छोटा, उसके बाद छोटा, उसके बाद छोटा, एक स्तंभ जैसा जो नीचे एक बेस होता है, फिर उसके बाद धीरे धीरे ऊपर जाकर छोटा होता है। उसी तरह से ये पिरामिड है। तो न्यायपालिका का संरचना हम लोग देखते हैं, ये त्रिस्तरीय पिरामिड जैसा है। सबसे पहले जिला मुख्यालय में जिला न्यायालय, ठीक है। इसके बाद उच्च न्यायालय, इसके बाद उच्चतम न्यायालय, ठीक है। अब देखिए ये जिला न्यायालय कहाँ होता है? जिला मुख्यालय में होता है। जिला मुख्यालय। और ये उच्च न्यायालय कहाँ होता है? राज्य के मुख्यालय में। जैसे राज्य की राजधानी होती है, जैसे पटना राज्य की राजधानी कहाँ पे है? सॉरी, बिहार राज्य की राजधानी कहाँ है? पटना। तो बिहार का उच्च न्यायालय पटना में होगा। तो ये होगा राज्य के मुख्यालय में, राज्य मुख्यालय में। उच्चतम न्यायालय कहाँ होता है? देश के मुख्यालय में, देश के केंद्र में। हम लोग का उच्चतम न्यायालय कहाँ है? नई दिल्ली। ठीक है। चलिए, इस जिला न्यायालय जो है इसको और कई नाम से भी जाना जाता है, जैसे अधीनस्थ न्यायालय, व्यवहार न्यायालय, अन्य प्रकार का नाम भी इसको दिया जाता है। जैसे अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, सत्र न्यायिक मजिस्ट्रेट, सिविल जज न्यायालय, ट्रायल कोर्ट, ये सब भी इसको कहा जाता है जिला न्यायालय को। फिर उच्च न्यायालय हो गया, फिर सबसे ऊपर उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट जिसको कहते हैं, ठीक है। इसको इंग्लिश में हाई कोर्ट कहते हैं। ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया। चलिए, इतना कुछ जानने के बाद सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ये जो उच्च न्यायालय है इसकी पूरे देश में सबसे पहले स्थापना कब की गई। इसकी सबसे पहले स्थापना 1862 में, ठीक है, 1862 में की गई। कहाँ पे? चेन्नई, बंगाल और बम्बई में, ठीक है। ये तीनों स्थान में सबसे पहले उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। कब की गई? 1862 में। आप इसको लिख सकते हैं, चेन्नई, उस समय मुंबई नहीं था, बम्बई था, बम्बई और कलकत्ता, जो बंगाल की राजधानी
कलकत्ता में इसकी स्थापना 1862 ईस्वी में की गई सबसे पहले पूरे देश में। और इसकी स्थापना दिल्ली में कब की गई? दिल्ली हम लोग का राजधानी है नई दिल्ली, इसलिए उसको भी जानना जरूरी है। दिल्ली में इसकी स्थापना कब की गई? 1966 में की गई। ठीक है, चलिए अब हम लोग जानेंगे उच्चतम न्यायालय के बारे में। उच्चतम न्यायालय की स्थापना नई दिल्ली में कब की गई? ठीक है, इसकी स्थापना 28 जनवरी 1950 ईस्वी में की गई। ठीक है, 28 जनवरी 1950 ईस्वी में उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की स्थापना नई दिल्ली में की गई। ये 1950 ईस्वी से पहले कैसे चलता था? ये 1950 ईस्वी से पहले 1937 ईस्वी से लेकर के 1950 ईस्वी तक प्रिंसेज चैम्बर ऑफ प्रिंसेज में चलता था। इसका जो संस्था था, संघीय न्यायालय जो था, मतलब सारे न्यायालय का हेड था, उसको चैम्बर ऑफ प्रिंसेज कहा जाता था पहले, जो दिल्ली में ही था। और दिल्ली में ही जहाँ पे वो सबका हेड होता था, संघीय न्यायालय जिसको बोला जाता था, उसको चैम्बर ऑफ प्रिंसेस के नाम से जाना जाता था 1950 ईस्वी तक। ठीक है, और उसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट के नाम से, उच्चतम न्यायालय के नाम से 28 जनवरी 1950 ईस्वी में स्थापित हो गया। ठीक है, इसकी संरचना देख लिए तो सबसे ऊपर एक है उच्चतम न्यायालय, उसके नीचे अब देखिए उच्च न्यायालय। वर्तमान में उच्च न्यायालय की कुल संख्या पूरे देश में कितना है? पूरे देश में उच्च न्यायालय की संख्या वर्तमान में 25 है। ठीक है, 25। सबसे अंतिम जो उच्च न्यायालय है, सबसे अंतिम में जो बना है वो आंध्र प्रदेश का उच्च न्यायालय बना है। इसको याद रखिएगा, पूछ सकता है सवाल में कि सबसे अंतिम उच्च न्यायालय कब बना, कहाँ बना? आंध्र प्रदेश में बना। टोटल अभी वर्तमान में उच्च न्यायालय का संख्या भारत में कितना है? 25 है। ये क्लियर हो गया? अब देखिए उच्च न्यायालय में एक और क्वेश्चन आपको याद रखना जरूरी है, क्योंकि हम लोग बिहार राज्य से संबंधित हैं। हम लोग बिहार के बारे में कुछ अगर जोड़ के जहाँ मिलता है वहाँ याद कर ले तो सही रहता है। तो बिहार का जो उच्च न्यायालय है, मतलब बिहार राज्य का जो उच्च न्यायालय है, पटना उच्च न्यायालय है, पटना उच्च न्यायालय का स्थापना कब हुआ था? पटना उच्च न्यायालय का स्थापना 1916 में, 1916 ईस्वी में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1916 में। पूरा लाइफ टाइम काम देगा, इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, जो भी पॉइंट लिखाते जा रहे हैं ये अगर अभी याद कर लीजिएगा तो आपको पूरे लाइफ टाइम, जब तक आप सोशल साइंस पढ़िएगा या फिर किसी कंपटीशन का एग्जाम दीजिएगा, तो ये सारा पॉइंट वहाँ भी आपको काम देगा। इसीलिए इस सबको याद करना बहुत जरूरी है। और 8th क्लास में अगर आप इतना सीरियस होकर पढ़ लीजिएगा, ये सब टॉपिक क्लियर कर लीजिएगा, तो फिर आगे समय में आपको कहीं किसी तरह की समस्या नहीं होगी। तो आप संरचना देख लिए किस प्रकार का संरचना है। तो आप जिस जिला से संबंधित हैं, आपसे संबंधित कोई अगर विवाद है तो आपकी सुनवाई सबसे पहले कहाँ होगी? संबंधित जिला में। मान लीजिए कि हमसे संबंधित कोई विवाद है, हम किस जिला के हैं? दरभंगा जिला के हैं। हमारा विवाद के लिए सबसे पहले हम कहाँ अपना याचिका दायर करेंगे? सबसे पहले हम दरभंगा जिला के व्यवहार न्यायालय या जिला मुख्यालय में, जो भी न्यायालय, जिस नाम से जिला न्यायालय को कई नाम से हम लोग जानते हैं, तो अधीनस्थ न्यायालय कहते हैं, जिला न्यायालय कहते हैं, व्यवहार न्यायालय कहते हैं। तो उसमें जाकर के हमको पहले अपना शिकायत दर्ज कराना होगा, फिर वहाँ से इंक्वायरी होगी, वहाँ से सुनवाई शुरू होगी, फिर वहाँ से न्यायिक प्रक्रिया का शुरुआत होगा। तो जो व्यक्ति जिस जिला से संबंधित है, मुख्य रूप से वहीं से उसका सुनवाई शुरू होता है। इसीलिए आपसे संबंधित कोई भी विवाद हो, आप जिस जिला से संबंधित हो, उस जिला के जिला न्यायालय में जाकर के अपनी समस्याओं का आप शिकायत कर सकते हैं और फिर वहाँ से अपना सुनवाई शुरू करा सकते हैं।
अब हम लोग बात करेंगे न्यायपालिका का कार्य क्या है। ठीक है।